नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी जो कैमरा में जो देख रहे हैं ये एक भीम आर्मी के प्रखंड अध्यक्ष है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जो जहां भी घटना होता है दलित समाज के ऊपर, वंचित समाज के ऊपर या किसी प्रकार के भी, तो वहाँ पर लोग चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। वहाँ पर जाकर हर समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इनसे कुछ बात, हम खास मुद्दे पर कुछ बात आज करने वाले हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। हाँ, आपका भी स्वागत है महानायक टीवी का। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो सरकार 2000 का नोट बंद कर रही है, तो इसमें आम जनता का क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, सरकार जो 2000 का नोट बंद कर रही है, इससे आम जनता को ही तो सारा दिक्कत है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि 2000 का नोट जब बंद होगा तो इससे काला धन पकड़ में आ जाएगा। यही बात 2017 में भी कहा गया था कि 500 और 1000 का नोट बंद कर देने से काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवादी लोग पकड़े जाएंगे, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। इस तरह के नारे दिए गए थे, जिसका नतीजा हुआ कि अपने देश भारत में लोगों ने पैसा बदलने के लिए लाइन में खड़े हुए और खड़े होकर ना जाने कितने लोग अपने जान दे चुके। लेकिन दुख की बात तो ये है कि नोट बदला गया 2017 में, लेकिन एक भी काला धन नहीं पकड़ में आया। मीडिया रिपोर्ट हम लोग देखते हैं कि पहले से कई गुना ज़्यादा काला धन बढ़ गया है। तो जब उस समय व्यापक रूप में ये बदलाव किया गया, एक भी काला धन नहीं पकड़ में आया, तो अब 2000 के नोट बंद कर देने से काला धन कैसे पकड़ में आएगा? ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये तो मोदी जी कह करके कि मोदी जी जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे। कोरोना भी आया था तो मोदी जी ने अचानक देश को बंद कर दिए और बोले कि कोरोना रुक जाएगा, लेकिन कहाँ रुका? तो वही तो जनता सर जानना चाहती है कि 2014 से लेके जब मोदी जी आए हैं तब से लेके आज आम जनता परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि 17 में नोटबंदी हुआ, और फिर उसके बाद में जीएसटी लागू हुआ, फिर उसके बाद में कोरोना परेशान किया, फिर उसके बाद में आज जहाँ जी अभी कुछ लोग अच्छा परवरिश, अच्छा कुछ ठीक ठाक हो रहे थे, तभी तक देख रहे हैं कि इसमें 2000 का नोट एक्सचेंज करने का बात आ गया। तो आज आम जनता तो परेशान हो रही है। परेशानी तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आज अभी 2000 का नोट अचानक बंद कर दिया गया और कोई अगर रखा होगा 2 4 या 10 या 20, तो उनको लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। और 1 2 भी कोई अगर रखा होगा तो उसको ले करके मार्केट में चलाना चाहेगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि कोई नहीं लेगा, कोई दुकानदार भी नहीं लेगा, क्योंकि अब चलना ही बंद हो गया। तो कौन 2000 का नोट लेगा? इसलिए देश में यह हड़कंप मचाना है, बेरोजगारी की समस्या को बंद करना है, लोगों के दिमाग में ऐसा कोई प्रश्न न आवे, तो सरकार बीच बीच में 1 माह 2 माह पर इस तरह का ये कार्यक्रम चला रहा है और चला करके जनता को धोखा दे रहा है। तो देखिए, उस समय भी जो आज तक न्यूज के जो रिपोर्टर है श्वेता सिंह ने उस समय आके बताई थी कि इस 2000 के नोट में चिप लगा गया है। अगर ये 200 250 अगर एक जगह होगा तो सरकार को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो आखिर वो चिप कहाँ गया? जनता ये सवाल मतलब पूछ रही है। देखिए, अब झूठ बोलना है तो जो भी बोल लीजिए। उस समय हम लोगों ने भी सुना था कि 2000 का नोट कहीं भी छिपा कर रखिएगा, धरती में गाड़ कर भी रखिएगा तो सरकार को पता चल जाएगा। उस समय इस तरह का अफवाह फैलाया गया और जनता ने इस बात को भी मान लिया। पहले तो 2000 के नोट आया, उस समय भी जनता को ये लगा कि 2000 का नोट आएगा तो उतना बड़ा नोट का खुदरा कैसे मिलेगा, और दिक्कत भी हो रहा था। किसी के पास अगर 2000 का नोट आ जाए और वो 50-100 रुपया का मार्केट में जाकर कुछ खरीदना चाह रहा था तो बहुत सारे दुकानदार नकार देते थे कि नहीं ये हमारे पास खुला नहीं है। लेकिन जनता ने इस बात को भी सपोर्ट किया कि चलिए, अगर इस ऐसे करने से अगर काला धन आ जाएगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार जो भी बोल रही है वो झूठ बोल रही है, लोगों को धोखा देने का काम कर रही है। अब धीरे धीरे देश के लोग जागरूक हो रहे हैं और लोग ये बखूबी समझ रहे हैं कि सरकार के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ऐसा
कोई काम नहीं बचा है, इसलिए नोटबंदी करो, नोट बदलो, छपाई करो और छपाई में लाखों करोड़ रुपया खर्च कर दो। ये खर्च छापने में भी तो आता है ना, बिल्कुल और बिल्कुल। छापने में आता है, वो खर्च कहाँ से आता है? ये तो जनता का टैक्स का पैसा है। और जब भी सरकार के पैसा कम हो तो तेल पर, साबुन पर, ये पेट्रोल पर, खाने पीने के सामान पर भी जीएसटी के नाम से टैक्स लगा दो और फिर जनता से वो पैसा रिटर्न ले लो, अपने खाते में ले लो। तो सरकार ये मजाक बना कर रख दिया है ये नोटबंदी के नाम पर। अभी देखिए, उस समय भी जो लोकसभा का चुनाव से पहले, यानी 17 में भी लोकसभा चुनाव से पहले ही नोटबंदी हुआ था। अभी भी 2024 का चुनाव और लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तब जानिए कि सरकार अपना मतलब जाल बिछाने लगी। हाँ, ये चुनावी मुद्दा ही है। सरकार चाह रही है कि विपक्षी पार्टियों के पास पैसा न रहें या उसी में लोग उलझे रहें, और सरकार ये भी चाह रही है कि हमारा जब ये नोटबंदी का ये प्रचार प्रसार जब जाएगा तो विपक्षी पार्टी का कौन सुनेगा। जैसे कल से ही देश में हाहाकार मचा हुआ है, जिस चैनल को खोलिए 2000 का नोट बंद हो गया तो ये सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो कल से परसों से बैंक में ये बदलना चालू हो जाएगा, तो पेट्रोल पंप पर ये 2000 का नोट चल रहा है या नहीं चला। इस तरह का पूरे मीडिया देश का लगा हुआ है और हर आदमी इस न्यूज़ को बड़ा न्यूज़ समझ करके, क्योंकि जीवन से जुड़ी हुई सवालें हैं कि कोई अगर 2000 का नोट रखा है, 200 400 दो चार, उसको भी लग रहा है कि भाई ये कहाँ कब कैसे बदल लें, नहीं तो आगे चल कर के ये नहीं चलेगा। मेरे गांव का एक घटना है, 2017 में इसी तरह का नोटबंदी हुआ था और मेरे गांव में एक बहन है, उनका पति थोड़ा माइंड का क्रैक है। नोटबंदी जब ख़त्म हुआ तो वो बेचारी लेकर 40,000 रुपया मेरे पास आई कि भैया ये पैसा हमको मिला है, हमने इस पैसा को छुपा छुपा करके साड़ी में रखा था, ये पैसा का क्या होगा। तो हमने कहा कि ये इसको तो बैंक में जमा कर लेना चाहिए था। तो बोली कि हमको ये पता ही नहीं था। तो ये नोटबंदी करके कोई औरत अगर अपने पति से या कहीं से 2-4 हज़ार रुपया रखी होगी, वो भी निकल जाए, इसके लिए सरकार घर में झगड़ा लगाने का भी प्रयास कर रखा है। तो हमको लग रहा है कि नोटबंदी से काला धन आने वाला नहीं है। ये नोटबंदी केवल सरकार लोगों के उलझन में डालने के लिए कर रहा है। अभी तो उस समय यही हमारा माननीय प्रधानमंत्री साहब बोले थे कि नोटबंदी जब हम बंद करेंगे तो काला धन लाएंगे। और अभी जो बोल रहे हैं कि 2000 का नोट हम बंद कर रहे हैं, क्यों बंद कर रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको, करप्शन, इसमें बहुत सारा मतलब बढ़ रहा है, उसको हम बंद करने के लिए 2000 का नोट हम बंद कर रहे हैं। तो इसमें देखिए आम जनता परेशान हो रही है। इसमें जो पूंजीपति लोग हैं उसको तो आज तक कोई देखा नहीं है कि वो बैंक में जाके पैसे एक्सचेंज करते हैं। लेकिन हाँ, आम जनता का आदमी देखता है कि आदमी 80 साल के मतलब औरत, 80 साल के बुजुर्ग, 60 साल के बुजुर्ग आदमी धक्का मुक्की जाके वहाँ पर वो बैंक में करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो फिर से वो काम जो 17 वाला जो काम था, वो जो हर आदमी को लाइन में लगाना, आज मोदी जी फिर वही कर रहे हैं। हाँ, तो दूसरा क्या है, सरकार ने अभी कर दिया है कि अगर आप 10 नोट से ज़्यादा एक बार में चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी के पास 1 लाख रुपया होगा भी 2000 का नोट, तो 5 बार जाएगा बैंक में, 5 बार जाएगा, 5 बार आएगा और अपना काम धंधा नुकसान करेगा। तो ये सरकार का यही है कि सरकार ये दिखाना चाह रही है कि बार बार लोग बैंक में जाएंगे तो हम दिखाएंगे कि हाँ लोगों ने इतना पैसा छिपा कर रखा था, लुका कर रखा था, और यही हम ढिढोरा पीटेंगे कि मैंने अच्छा काम किया। जैसे उस समय मोदी जी कह रहे थे कि देश का जो गरीब है हंस रहा है और अमीर लोग रो रहा है। तो वास्तव में ऐसा लग रहा था कि शायद गरीब का पास पैसा नहीं है इसलिए हंस रहा है, अमीर का पैसा नुकसान हो रहा है। हम लोग टीवी में देखते थे कि पैसा को काट करके और नदी में बहाया जा रहा था। वो कौन सारे लोग थे जो कि पैसा को काट करके मशीन, कुट्टी काटा मशीन में वो बहा रहे थे। मीडिया वाला दिखला रहा था ये पैसा जिनके पास ज़्यादा है वो ऐसे ऐसे कर रहा है। तो ये सब कुछ नहीं है। अगर ठीक है, अगर ऐसा होता और काला धन अगर आ गया होता तो आज हमारे देश के सभी पब्लिक के सभी लोगों में खुशी होती कि
मोदी सरकार ने नोटबंदी करके हजारों करोड़ों काला धन पकड़ लिया, लेकिन मोदी सरकार की ही तो मीडिया बतला रही है कि उस नोटबंदी के बाद काला धन घाटा नहीं बल्कि पहले से शीर्ष बैंक में 9 गुना बढ़ गया। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। देखिए, इसमें आम जनता परेशान है और आम जनता को परेशान करने में मोदी सरकार को मजा आता है। हाँ, ये तो अभी तो लग ही रहा है कि सरकार जिस वादे पर ये आई सरकार, क्योंकि उस समय मोदी सरकार ने बात बताए थे कि हम नोटबंदी कर रहे हैं, काला धन आएगा तो जितना भी लोग है हर लोगों को खाते में 15-15 लाख हम डालेंगे। अरे मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरा अगर सरकार आए तो सारे नौजवान को हम काम दे देंगे, रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे और सारे गरीबी दूर हो जाएंगे। ये तो बहुत सारे उन्होंने वादा किया और वही वादा उनका जब पूरा नहीं हो पा रहा है तो जनता इस बात को न पूछे, इसलिए वो काला धन के नाम पर नोटबंदी करते हैं, जुगलेबाजी करते हैं और किसी तरह से सत्ता में बने रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो साथियों, मैंने सर से बातचीत की है। अब पूरे बातें में आपका क्या प्रतिक्रिया है आप लोग बड़ा कमेंट करके बताइए। नमस्कार।